न्यूटन का गति का पहला नियम, जड़त्व। चीजें एक जगह से दूसरी जगह अपने आप क्यों नहीं जाती? वो चलती कब है? कभी कभी विज्ञान इतना सरल होता है कि हम विश्वास नहीं कर पाते कि ये कुछ ऐसा है जिसे सीखने हमें स्कूल जाना पड़ता है। आओ एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गेंद है। अब पहले तुम एक बात बताओ, क्या ये गेंद अपने आप हिल-डुल सकती है? अब तुम पूछोगे कि ये खुद से कैसे हिल सकती है, और बात भी सही है। हम हमेशा अपने पास ऐसी चीजें देखते हैं जो एक ही जगह पर कायम रहती हैं। लेकिन पहले चलो इस गेंद को हल्का सा धक्का देते हैं। अब इस गेंद ने हिलना शुरू कर दिया है। जरा ध्यान से देखो, गेंद उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है। यह दाएं बाएं या उल्टी दिशा में नहीं चलती। अब तुम कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब जब यह गेंद आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है तो क्या यह अपने आप रुक जाएगी? अब तुम फिर कहोगे कि भाई जब तक कोई इस गेंद को रोकेगा नहीं तब तक ये कैसे रुक जाएगी? और तुम सही भी हो। अच्छा, अगर गेंद को बाएं या दाएं किनारे से धक्का दिया जाए फिर क्या होगा? गेंद अपनी दिशा बदल लेगी और नए रास्ते पर सीधे आगे बढ़ती रहेगी। चलो इन सब बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। स्थिर चीजें तब तक नहीं चलती और चलने वाली चीजें तब तक नहीं रुकती या अपनी दिशा नहीं बदलती जब तक कोई बाहरी बल उन पर नहीं लगता है। अगर कोई भी चीज एक दिशा में चल रही है तो जैसे ही उस पर एक तरफ से बल लगाया जाता है वो अपने चलने की दिशा बदल लेती है। अब तुम कहोगे ये तो आम सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन अब जरा मिलते हैं आइजैक न्यूटन से। ये 1642 में पैदा हुए थे, ठीक उसी समय जब हिंदुस्तान में ताजमहल लगभग बन चुका था और शिवाजी महाराज अपने पहले किले यानी तोरना के किले को जीतने की तैयारी कर रहे थे। आइजैक न्यूटन ने कहा कि यह सब होता है चीजों के एक खास गुण, जड़त्व की वजह से। चीजें तब तक अपनी गति और दिशा नहीं बदलती जब तक उन पर कोई बल न लगाया जाए या उन्हें धक्का नहीं दिया जाए। लेकिन यह जड़त्व आता कहां से है? यह गुण चीजों के द्रव्यमान या उनमें पदार्थ की मात्रा कितनी है इसकी वजह से पैदा होता है। यह उनके आकार या आयतन पर निर्भर नहीं करता। यह इस बात पर भी निर्भर नहीं करता है कि वस्तु धातु की है, ठोस है या द्रव है। यह सिर्फ द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि अगर अलग अलग द्रव्यमान वाली दो चीजें हैं तो छोटी वस्तु की तुलना में बड़ी चीज को हिलाने के लिए बड़े बल की जरूरत होगी। और यह बात भी सच है कि बड़े द्रव्यमान वाली चीज को रोकने के लिए छोटी वस्तु की तुलना में कहीं ज्यादा बल की जरूरत होगी। तो आइजैक न्यूटन ने इन सब बातों को जोड़ा और गति का अपना पहला नियम दिया। एक वस्तु जो एक गति से चल रही है वो तब तक उस गति से उसी दिशा में आगे चलती रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगाए। पर अगर न्यूटन का ये नियम सही है तो जमीन पर आगे बढ़ती गेंद आखिर में आकर रुक क्यों जाती है? कौन सा ऐसा बल है जो इसे रोक दे रहा है? इसके बारे में जरा सोचो। क्यों एक गेंद बहुत लंबी दूरी तक आगे बढ़ती रहती है पर एक किताब बहुत जल्दी रुक जाती है? इन दोनों ही चीजों को रोकने वाला बल एक ही है, पर वो बल है कौन सा? जरा इस बात पर थोड़ा दिमाग लगाओ।